अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स की पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में से ज़्यादा कितने मार्क्स का पेपर आ सकता है और कम से कम कितने मार्क्स का पेपर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो इस दफ़ा बोर्ड का फिज़िक्स का पेपर होना है वो टोटल 85 मार्क्स का होना है। 85 मार्क्स में से 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़, 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट्स इस दफ़ा आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो नहीं होगा। जितने मार्क्स आपके इस थ्योरेटिकल पेपर में से आएंगे यानी कि 85 में से जितने मार्क्स आपके आएंगे उसी बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स के जो 15 मार्क्स हैं वो लगेंगे। अगर आपकी थ्योरेटिकल में परसेंटेज ज़्यादा आएगी तो आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा लगेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पेपर को अच्छी तरह तैयार करें। तो स्टूडेंट्स अभी हम पेपर की जो स्कीम है उसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वो किस किस तरह आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, हमारे पास जो चैप्टर 12 है यानी कि सेकेंड ईयर की फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 में से 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन का हमें ये नहीं पता कि वो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा या थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। अगर सपोज न्यूमेरिकल पार्ट आता है तो न्यूमेरिकल जो होता है वो 3 मार्क्स का होगा और जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो 5 मार्क्स का होगा। तो अगर सपोज न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, चैप्टर 12 में से न्यूमेरिकल आता है तो आपके पास जो इस चैप्टर में से पेपर आएगा वो 13 मार्क्स का आएगा। और अगर सपोज यहाँ पे न्यूमेरिकल की जगह पे थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है तो फिर आपके पास जो इस चैप्टर में से पेपर आएगा वो 15 मार्क्स का आएगा। यानी कि इस चैप्टर में से कम पेपर 13 मार्क्स का आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो है वो 15 मार्क्स का आ सकता है। इस तरह स्टूडेंट चैप्टर 13 देखें। चैप्टर 13 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस तरह अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल पार्ट आएगा या न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आता है तो इस चैप्टर में जो पेपर है वो 10 मार्क्स का आएगा। अगर थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो पेपर जो है वो 12 मार्क्स का आएगा। यानी कि मिनिमम मार्क्स इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का पेपर आ सकता है और मैक्सिमम 12 मार्क्स का पेपर आ सकता है। स्टूडेंट्स इस तरह चैप्टर 14 में से 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, कम से कम पेपर 13 मार्क्स का, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो है वो 15 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये चलता जाएगा। ये सब कुछ एमसीक्यूज लिखे हुए हैं कि इस चैप्टर में से कितने आएंगे, इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आएंगे और कम से कम पेपर कितने मार्क्स का आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो है वो कितने मार्क्स का आएगा। तो इस चीज़ को आप देख लेना। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में जो पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास एमसीक्यूज है और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपके पास जो है चैप्टर 12, चैप्टर 14 और चैप्टर 15 इनके 3 चैप्टर्स को मिला के टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने 8 को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चैप्टर 12 में से आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 14 में से भी आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 15 में से भी आपके पास जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। स्टूडेंट्स इन तीनों चैप्टर्स को मिला के टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। तो अगर आप 2 चैप्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 यानी कि 4 चैप्टर्स को मिला के आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उन 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो चैप्टर 13 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 16 में से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 17 में से भी आपके पास 3 आएंगे और चैप्टर 18 में से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। स्टूडेंट्स इन 4 चैप्टर्स को मिला के टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से 8 आपने सॉल्व करने हैं। तो अगर आप 3 चैप्टर्स शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से यहाँ से तैयार कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आ जाएं आप लोग जो है क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में आपके पास चैप्टर 19, 20 और 21
यानी कि 3 चैप्टर्स को मिला के आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और उन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट चैप्टर 19 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 20 में से 2 और चैप्टर 21 में से 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीनों चैप्टर्स को मिला के टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 9 में से आपने 6 को सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैप्टर 19 और 21 यानी कि अगर 2 चैप्टर्स को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके पास टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो 33 आएंगे, उनमें से आपने 22 को सॉल्व करना होगा और आपके जो मार्क्स बनेंगे इन शॉर्ट क्वेश्चन के वो 44 बनेंगे। अब स्टूडेंट्स आ जाएं लॉन्ग क्वेश्चन में कि किन किन चैप्टर्स को मिला के यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग कैसे होती है, किन 2 चैप्टर्स को मिला के आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है और लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट है, पेपर के लिहाज से ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास चैप्टर 12 और चैप्टर 13 यानी कि 2 चैप्टर्स को 12 और 13 को मिला के आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब चैप्टर 12 में से वो थ्योरेटिकल ले सकता है या चैप्टर 13 में से थ्योरेटिकल ले सकता है, यानी किसी एक चैप्टर में से वो न्यूमेरिकल पार्ट लेगा और किसी एक चैप्टर में से वो थ्योरेटिकल पार्ट लेगा। इन 2 चैप्टर्स को मिला के आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो क्वेश्चन 5 को तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें चैप्टर 14 और 15 चैप्टर 14 और 15 को मिला के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक में से न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, एक में से थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। अब चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें देखें आपके पास चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18 यानी कि इन 2 चैप्टर्स को मिला के आप जो क्या कर सकते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 17 और 21 को आप मिला के अपना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 को मिला के आप क्या कर सकते हैं अपना शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। उन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ आपने 3 को अटैम्प्ट करना होगा और उस तरह आपके लॉन्ग क्वेश्चन के जो मार्क्स बनेंगे वो 24 मार्क्स बनेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स बनते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने कैसे जो है लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है, तो चैप्टर 12 और 13 ये स्टार्ट वाले बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं। आप इन दोनों को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 14 और 15 इनको तैयार करेंगे तो क्वेश्चन 6 क्लियर हो जाएगा। अब चूंकि आपका स्मार्ट सिलेबस है तो स्मार्ट सिलेबस में आपके पास जो चैप्टर 16 और 18 है इसको बहुत ही जो है स्मॉल सिलेबस लिया हुआ है, थोड़ा सा लिया हुआ है। तो इन दोनों को अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर जो है 16 और 18 को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इन 6 चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप 85 मार्क्स के करीब पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी सेकेंड ईयर फिजिक्स की पेपर की स्कीम। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी।